हाय एंड बाय एवरीवन। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ आज के वीडियो की शुरुआत श्रीमद् भगवत गीता में दिए भगवान श्री कृष्ण के कुछ लाइन से हम करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जय पराजय, सफलता असफलता, हार और बीच के झूलता रहता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। जब आप सफल होते हैं अर्थात चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हैं, तब मन प्रसन्नता के उपवन में झूमने लगता है, और वही जब आप असफल होते हैं तो आपका मन दुख और पीड़ा के सागर में डूब जाता है। किंतु वास्तव में आप सोचे हैं सफलता असफलता है क्या? ये हमारे मन की स्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होता जब हमारा शत्रु जीतता है। हमारी पराजय तो तब होता है जब हम उस पराजय को स्वीकार कर लेते हैं। हमारी असफलता तब नहीं होता जब हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। हमारी असफलता तो तब होता है जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसलिए प्रयास करते रहें, हार ना माने। और अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन हार स्वीकार करना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगा। तो निश्चित रूप से इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जी हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये एक छोटा सा टॉपिक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप 6 क्लास में भी पढ़े होंगे एक्टिविटी सीरीज, कौन मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे एक्टिविटी सीरीज करके। तो बस वही बात है यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप जस्ट पढ़े हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मेटल को आप ऐसे चीज़ से जोड़ के आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाले हैं, और उसको कैसे रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर देते हैं। आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर के उसको आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 7 में, लेक्चर नंबर 8 में आप निश्चित रूप से देखिए कि कैसे निकाला गया है। तो मेटल का यदि कोई मेटल SHG के तुलना में ऑक्सीडेशन करता है, तो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम चेंज कर लेते हैं नेगेटिव साइन दे करके रिडक्शन पोटेंशियल में। और यदि कोई मेटल SHG के तुलना में रिड्यूस करता है, तो ऑलरेडी उसका हम वोल्टेज, उसका वोल्टमीटर से देख करके उसके पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल हम लिख लेते हैं। तो डिफरेंट मेटल का यदि हम रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर उसको सजा दें, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप इस सीरीज को देखिए, यहाँ लिथियम से यदि आप यहाँ बढ़ते हैं Pb तक, देखिए रिडक्शन पोटेंशियल सब माइनस में दिया हुआ है, हाइड्रोजन का प्लस में है, एंड देन इधर कॉपर से लेकर के F2 तक आप देख रहे हैं प्लस में। एक्चुअली आपको हम बताए हुए थे कि हाइड्रोजन से जितना भी ऊपर एलिमेंट है, जैसे ये देखिए कोई भी मेटल, उसको SHG से, देखिए ये SHG से हम जोड़ देते हैं, SHG से, ये SHG ऐसे जोड़ते हैं ऐसे। तो ये वोल्टमीटर है, ये रीडिंग वोल्टमीटर, ये इलेक्ट्रिक करंट इधर से। तो इस वोल्टमीटर का रीडिंग यदि आता है माइनस, यदि लिथियम का हम करते हैं तो ये 3.05, तो ये 3.05 वोल्ट, ये लिथियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। तो इसको क्या करना है, ये लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 3.05 वोल्ट है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा Li प्लस बाई Li। ये हो जाएगा कितना, ये माइनस है, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा उल्टा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है, रिडक्शन क्या उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे कर करके यहाँ तक निकाला हुआ, यानी जो ये ऊपर से ये जितना भी मेटल है वो सब एक्चुअली SHG के तुलना में ऑक्सीडाइज किया था, ठीक है। तो उसके रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे किया गया,
यानी ये सब प्लस में आया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया था, उसमें माइनस करके रिडक्शन पोटेंशियल कर दिया गया। और ये हाइड्रोजन से ये जितने नीचे वाले हैं उसमें कैसे निकाला गया था, उसमें क्या किया गया था कि SHE को इधर जोड़ दिया गया, SHE ये देखिए इधर SHE को जोड़ दिया गया और इधर ये वो मेटल हुआ करता था ऐसे यहाँ। ओके, तो जैसे कॉपर के रिस्पेक्ट में देखिए तो ये 0.34 वोल्ट आए, तो 0.34 वोल्ट क्या है, SHE का क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन ये कॉपर के लिए क्या हो गया, ये कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। तो इसके लिए कॉपर के लिए ये वैल्यू क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल, ये सब प्लस में हो गया। तो हाइड्रोजन से जो नीचे है वो ऑल मेटल्स गेट रिड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू SHE, दैट्स वाई देयर रिडक्शन पोटेंशियल हैव पॉजिटिव वैल्यू, बट इन द केस ऑफ द मेटल्स above the hydrogen in electrochemical series, all these metal get oxidized, like यहाँ जो हम जस्ट ऊपर बताए थे, ऑल गेट ऑक्सीडाइज, तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को वो पॉजिटिव में आएगा एंड देन उसमें माइनस लगा देंगे तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू रिडक्शन पोटेंशियल, दैट्स वाई देयर रिडक्शन पोटेंशियल आर नेगेटिव साइन। तो आप क्या किए हैं, इस तरह से आप और अच्छा से समझना चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 8 में देखिए और अच्छा से हम आपको बताए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप उसको जाके देख सकें कि how the reduction potential of different metals determined with respect to SHE। तो SHE से जोड़ करके उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करके और उसको सीरीज में यदि सजा दिया जाए तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? तो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मेटल्स on the basis of reduction potential, increasing order of their reduction potential, this is called electrochemical series। तो यदि आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को गौर से देखिए तो हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी मेटल है वो सबका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में दिया हुआ है, इसका मतलब उसने ऑक्सीडेशन किया था, देन उसके साइन कन्वेंशन को उल्टा करके माइनस, यानी उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आ गया। तो हाँ, ये एक हम लिखे हैं कि आप ऐसे मेमोराइज करने के लिए एक ऐसे बनाया हुआ है, देखिए लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Mn, जिंक, क्रोमियम, Fe ऐसे दिया हुआ। तो देखिए लिथियम लीला के, पोटेशियम बड़े, बेरियम, कैल्शियम काका, Na नाना, Mg मकान, Al Mn मन का। तो लीला के बड़े, काका नाना मकान अल मन का, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। क्या? लीला के बड़े काका नाना मकान अल मन का। यहाँ जिंक से आप ऐसे कर सकते हैं, जिंक जानकर फेंके निकेल सुनो प्रभात, जानकर फेंके निकेल सुनो प्रभात। तो जान कर मतलब क्रोमियम, फेंके आयरन, निकेल, सुनो Sn टीन एंड Pb प्रभात एंड सो ऑन। कॉपर हाइड्रोजन से नीचे कॉपर Hg Ag Pt Au है इस ढंग से। तो कोई होंगे आगे पंडित सोना लाई, कोई होंगे आगे पंडित सोना, कोई होंगे मतलब Hg आगे Ag Pt पंडित Au सोना लाई और लास्ट में F2 हो जाता है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं ऐसे। देखिए इसको गौर से देखिए आप, तो जो आप ऊपर से नीचे आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू घटता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, मतलब गेन, गौर से देखिएगा, गेन करने की टेंडेंसी, जो आप नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने, ये इलेक्ट्रॉन से गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रहा है मतलब रिडक्शन नेचर बढ़ रहा है। रिडक्शन नेचर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला प्रॉपर्टीज बढ़ रहा है। आपको पता है ना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या करता है, रिडक्शन करता है। रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या करता है, एजेंट ऑक्सीडेशन करता है। इसलिए ऊपर से नीचे जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिडक्शन नेचर, रिडक्शन
प्रॉपर्टीज। जो जो नीचे आप जाएंगे यानी उतना ही उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला, नीचे वाला जो होगा ऊपर वाला से मोर, नीचे वाला ऊपर वाला से मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी नीचे वाला में रिडक्शन नेचर ज़्यादा होगा। तो चलिए वैसे ही यदि हम इससे ऊपर ये ऐसे बना दिए, नीचे बना दिए, यदि ऊपर ऐसे सोचे तो, नीचे से ऊपर यदि आप सोचिए तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन नेचर। तो चलिए गौर से देखिए हम क्या कर रहे हैं। सो देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ एक सोडियम लिए, एक पोटेशियम लिए। पोटेशियम का कितना है -2.93 वोल्ट, सोडियम का कितना है -2.7 वोल्ट। तो यहाँ देखिए इसमें ये ऊपर है ये नीचे, तो नीचे वाले का या रिडक्शन पोटेंशियल क्या है ज़्यादा है, माइनस में कम है मतलब ज़्यादा है। तो नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का, इलेक्ट्रॉन यानी ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब रिडक्शन नेचर ज़्यादा है, रिडक्शन नेचर उसका ज़्यादा है। इसलिए रिडक्शन नेचर ज़्यादा है मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा होगा। लेकिन नीचे वाला में क्या है ऑक्सीडेशन नेचर क्या होगा, लूज करने की टेंडेंसी कम होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, कम होगा। नहीं, वैसे ही ऊपर वाला पर यदि सोचिएगा, ऊपर वाला को यदि पोटेशियम के बारे में देखिएगा तो पोटेशियम में क्या है ऑक्सीडेशन नेचर ज़्यादा है, क्यों ऑक्सीडेशन नेचर ज़्यादा है, क्योंकि रिडक्शन इसमें कम है। तो ऑक्सीडेशन नेचर ज़्यादा है इसलिए इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा ज़्यादा होगा। फिर रिडक्शन इसमें रिडक्शन नेचर कम होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या होगा कम होगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है सर। तो आप क्या करना है बस एक पर ध्यान देखिए, इसको कॉपी कीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं, ये सब लिख लीजिए, मिटाने वाले हैं। चलिए तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर ये सब मिटा दे रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर आप कुछ एप्लीकेशन आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, हाउ यू अप्लाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टू डिटरमाइन डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। द फर्स्ट वन इज इन ए कंपेयर, अभी जस्ट समझाएं, इन ए कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताइए सर क्या होगा, जो जितना ऊपर होगा मतलब हायर इन पोजीशन इन सीरीज, हाई इन पोजीशन इन सीरीज यानी लोअर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ही पोजीशन में ऊपर होगा, देखिए जो जितना ही ऊपर होगा नीचे वाले से, जो जितना ही ऊपर होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही कम होगा, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। और फिर वैसे ही जो जितना नीचे होगा है ना, लोअर इन पोजीशन इन सीरीज, लोअर इन पोजीशन सीरीज का पहचान क्या है, हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन
पोटेंशियल। माइनस प्लस में मत ध्यान में रखिए, हायर लोअर ध्यान में रखिएगा। कौन किससे ज़्यादा, यहाँ देखिए इसमें दो यदि माइनस वाला है तो इसमें ज़्यादा कौन है, ज़्यादा ये नीचे वाला है। और जब यहाँ माइनस और जो दो प्लस में है तो यहाँ ज़्यादा कौन है, ये नीचे वाला है, नहीं है। तो आप ये माइनस प्लस, तो हायर द वैल्यू ऑफ, जो जितने नीचे होगा मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस आधार पर आप गौर कीजिए, एलाई इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि F2 जो है इज स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वन ऑफ द एलिमेंट which occupy top in electrochemical series, what is this? This is lithium. This is one of the most reducing agent. lithium क्या है, most reducing agent है। जबकि सबसे नीचे के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फ्लोरीन है, F2। दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो चलिए आप समझ गए, आप इसको कॉपी कीजिए, दिन आगे बढ़ते हैं। आप दूसरा एप्लीकेशन आप देखें, इन ए डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल इवॉल्व H2 गैस विथ डाइल्यूट एसिड। उस मेटल को पहचान करना है, इन ए डिटर्मिनेशन ऑफ या आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट मेटल्स व्हिच इवॉल्व H2 गैस ऑन द रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। जैसे यदि हम किसी मेटल को डाइल्यूट एसिड H2SO4 से या HCl से हम रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करे, MSO4 और ये हाइड्रोजन गैस निकाले। जैसे एग्जांपल हम यदि Zn को इससे रिएक्ट कराते हैं, शायद Zn को, तो ये ZnSO4 और ये H2, तो ये H2 गैस कब निकलेगा सर, ये 2H प्लस SO4 2 माइनस में होता है। ये देखिए, ये Zn से Zn2 प्लस होगा नहीं, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो निकालेगा, यही दो इलेक्ट्रॉन ले करके नहीं ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो निश्चित रूप से हम हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी मेटल है, हाइड्रोजन से ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी मेटल्स है which have more tendency to get oxidized, यानी लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है रिडक्शन नेचर, गेन करने का नेचर कम है, इसका मतलब है उल्टा ऑक्सीडेशन नेचर, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने का नेचर ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी मेटल है, सब में ये टेंडेंसी है जिंक जैसा। जिंक कैसे ये इलेक्ट्रॉन दो लूज किया ऑक्सीडाइज होकर के, वो जो ऑक्सीडाइज होकर के दो इलेक्ट्रॉन दिया वो 2H प्लस किसका, डाइल्यूट एसिड वाला 2H प्लस उसको गेन करेगा, देन कन्वर्ट इनटू H2। दैट्स वाई ऑल द मेटल अबव द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैव एबिलिटी टू या मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज and release H plus ion which gain by H plus ion of the acid and get converted into hydrogen. Therefore all the metal in the electrochemical series above the hydrogen have more tendency to release electron या more tendency to get oxidized, and the release electron by metal gain by H plus ion of the acid and changes into H2 gas. एंड देयरफॉर आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी मेटल्स है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करेगा। तो मेटल एबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिलीज H2 गैस, जबकि ये नीचे वाला रिलीज नहीं करेगा। क्यों नहीं रिलीज करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन H प्लस आयन ऑफ द एसिड को ये मेटल सब
इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नेचर, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से कम है। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो एक और बात ध्यान में रखिएगा, द मेटल्स एबव द हाइड्रोजन, द मेटल्स, जो मेटल्स जितना ही ऊपर है वो उतना ही मोर रिएक्टिव है। तो कहता है मेटल ऐसे लिखते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल। मोर रिएक्टिव मेटल का मतलब है लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, वही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मोर रिएक्टिव मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, हैव टेंडेंसी, याद रखिएगा ये लाइन को, हैव टेंडेंसी टू डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल। लेस एक्टिव मेटल का पहचान क्या है कि उसके तुलना में हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। यानी जो जितना ही ऊपर होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यदि आप कहिए रिएक्टिविटी तो क्या होगा, लिथियम, देन पोटेशियम, बेरिलियम, ऐसे करके आप कह सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम में जो जितना ही ऊपर है सर, है ना, जो जितना ही ऊपर है वो उतना ही मोर रिएक्टिव है, और वो नीचे वाले मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, यही बात बोले। द मेटल मोर रिएक्टिव मेटल्स मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, हैव एबिलिटी टू डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल। लेस एक्टिव मेटल मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है सर, ज़्यादा है, उसको फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। कीजिए तीसरा एप्लीकेशन हम इसको पढ़ने वाले हैं, इन ए डिटर्मिनेशन ऑफ, इसके आधार पर इन ए डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ। ईएमएफ क्या है सर, दो आप पढ़े हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े हैं, दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े हैं, उसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड होता है, दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो इस दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का जो डिफरेंस निकालते हैं, जो सेल का पोटेंशियल निकालते हैं, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या लिखे, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू डिफरेंट, लिखिए इसे, टू हाफ सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल या ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो सर सेल पोटेंशियल कैसे निकलेगा, वही हम लेंगे। तो ईएमएफ बराबर देखिए, चलिए इसको लिखिए, इसको पूरा जगह चाहिए हमको, तो हमको लगता है अब इसको कर देना है, मिटा देना चाहिए। चलिए लिखिए, देखिए ईएमएफ इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, चलिए हाफ रिएक्शन, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन,
ऑक्सीडेशन वाले पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन होता है। लेकिन हमको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो ऑक्सीडेशन हुआ उसको भी रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो इसको माइनस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यहाँ माइनस हो जाएगा, इधर लिखा जाएगा क्या, ये ऑक्सीडेशन वाले का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम किस में चेंज कर देंगे, रिडक्शन में। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब बताइए सर, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, तो लिख सकते हैं क्या चीज़, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड हो गया, अब माइनस ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बताइए ये राइट हैंड साइड वाला कौन होता है, कैथोड होता है। तो देखिए ईएमएफ इजकल टू ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, किधर, राइट हैंड साइड वाला कौन है, कैथोड होता है, कैथोड हो गया, माइनस ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन होता है, ये एनोड होता है। तो मेरा फार्मूला तैयार हो गया, क्या चीज़, ईएमएफ इजकल टू ई कैथोड माइनस ईएमएफ इजकल टू क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये ना लिखने की तो जो अब डायरेक्ट लोग लिख देता है, तो चलिए थोड़ा सा लिख दिए, कैसे निकला, तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। यदि कोई रेडॉक्स रिएक्शन दे रहा है, स्पॉन्टेनिटी मतलब वो होगा कि नहीं होगा, अपने आप फिजिबल होगा कि नहीं होगा। तो कहता है कि यदि आपके पास कोई रेडॉक्स रिएक्शन दिया गया है और उसमें एनोड मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है, तो वह स्पॉन्टेनियस होगा, यानी वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, वो रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो आप ऐसे एक किसको, एनोड को देखिए, इसमें एनोड कौन है, जो जिस पर ऑक्सीडेशन हुआ है, एनोड कौन होगा, जिस पर ये लोअर रिडक्शन पोटेंशियल तो होगा ही, एनोड क्या होगा, ये जो निगेटिव मतलब जो ऑक्सीडेशन जिस पर हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो होगा, जिसका ऑक्सीडेशन शो कर रहा होगा उस ऑक्सीडेशन में, उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया होगा वो कम होना चाहिए, ठीक है। या दूसरा तरीका है, आप ईएमएफ निकालिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके, यदि वह पॉजिटिव वैल्यू है तो भी वह फिजिबल होगा, ये भी स्पॉन्टेनियस होगा। तो दो तरीके से स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को आप पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, एक ये और दूसरा ये, यानी एनोड को देख करके, यदि आप ज़्यादा कष्ट होता है तो ईएमएफ निकालिए, कैथोड माइनस ई एनोड, जो कैथोड एनोड दिया होगा, कैथोड कौन होगा, जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा, एनोड कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, उसमें वैल्यू आप ई कैथोड ई माइनस एनोड में रख के फार्मूला में डाल के देखिए, पॉजिटिव वैल्यू हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस होगा। यदि यह
क्या हो गया, निगेटिव हो या जीरो हो गया तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस होगा मतलब कहिएगा नहीं भैया ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होने वाला है, बलजोड़ी लाठी उठी मत भाजिए, हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं चलने होने वाला है, इससे बटेड नहीं चलेगा, इससे कुछ नहीं होगा, इसको फेंक दीजिए। तो आप ऐसा करेंगे। चलिए इसको कॉपी कीजिए, दिन एग्जाम्पल पर हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ हम दो रेडॉक्स रिएक्शन लिखे हैं, ये रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन में देखिए यहाँ आयरन क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये एनोड की तरह काम कर रहा होगा। और ये देखिए रिडक्शन हो रहा है, ये कहाँ हो रहा होगा, ये कैथोड पर, ये कैथोड की तरह काम कर रहा हो, यानी ये कैथोड यानी रिडक्शन हाफ सेल का रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल का कहता है दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, ये ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। तो दो तरीके से आप कहते हैं आइडेंटिफाई करने की, क्या करना है कि जिसका ऑक्सीडेशन जो एनोड की तरह काम कर रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है कि नहीं। तो यहाँ एनोड की तरह कौन काम कर रहा है, आयरन कर रहा है, जो ऑक्सीडेशन की तरह काम कर रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखिए इतना और इतना क्या है, कम है। तो यही से कहेंगे हाँ भैया ये बजने वाला है, चलने वाला है, दौड़ने वाला है। नहीं, आपको ऐसे भी दिक्कत हो रहा है तो चलिए ऐसे कर ले, EMF इक्वल टू क्या लगे, ई कैथोड अभी जस्ट निकाले हैं मैंने, ई एनोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का पहचान है ये। तो ये कैथोड कहाँ है भैया, कैथोड आपका ये -0.25, ये -0.44 वोल्ट। देखिए ये क्या होगा, -0.25 प्लस 0.44, देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया, नहीं ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। तो निश्चित से पॉजिटिव वैल्यू के कारण क्या हो गया, ये स्पॉन्टेनियस हो। तो दो तरीके से आप कहें, सीधा आप एनोड को पहचानिए, उसका जो एनोड जो होगा जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, इससे भी काम चल जाएगा। नहीं तो EMF निकाल के देखिए, इफ EMF पॉजिटिव है तो चलिए ये हो गया। इसमें देखिए सर यहाँ एनोड की तरह कौन काम कर रहा है, ये एनोड की तरह है, मतलब क्यों एनोड की तरह है, क्योंकि ऑक्सीडेशन कर रहा है। एक को पहचानिए ना, तो ऑक्सीडेशन वाले का रिडक्शन पोटेंशियल क्या कम होना चाहिए, यहाँ ज़्यादा है, देखने ही से लग रहा है जिसका कम होने के बदले ये ज़्यादा है, ये देखने ही से लग रहा है नहीं होगा। फिर भी आपका इच्छा कर रहा है कि नहीं भैया हम इससे नहीं, हम EMF निकालेंगे। तो चलिए निकालिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके यदि आप निकालते हैं ऐसे, तो कैथोड कहाँ है भैया, कौन है कैथोड, कॉपर है, कैपर कहाँ गया, अरे कॉपर, ये हाँ ये 0.34 माइनस ये है 0.8, देख रहे हैं, ये सीधे देखने से लग रहा है सर ये प्लस है, ये प्लस, ये निगेटिव वैल्यू आ गया, निगेटिव वैल्यू आ गया, तो ये क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस ढंग से आप दो तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन आपसे बनवा देते हैं, कॉपी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखे हैं हम, इसमें कहता है कि ए सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग, एक कॉपर रड को देखिए, कॉपर रड को 1m CuSO4 सॉल्यूशन में डिप्ट किया हुआ। दूसरा निकेल रड को, एक निकेल का रड है, उस निकेल के रड को NiSO4 के सॉल्यूशन में डिप्ट किया हुआ। ये निकेल है, ये आपका कॉपर है, और दोनों का इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। निकेल का रिडक्शन पोटेंशियल यानी Na2+ से Na, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये दिया हुआ है। निकेल का कितना 0.34, नहीं ये कॉपर का है, निकेल का है -0.25 और निकेल का, और कॉपर का कितना है, सीट से कॉपर का दिया हुआ है प्लस 0.34 ये दिया हुआ है, ये दिया। तो क्या व्हाट इज द सेल रिएक्शन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड EMF कह रहा है इसका, और कौन सा पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रोड है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वही लिखा हुआ है। तो चलिए इसको अप्लाई कर दीजिए। तो सवाल उठता है दो, एक जिंक का रड है, एक कॉपर का रड है, इसमें कौन कैथोड और कौन एनोड की तरह काम करेगा। वो डिपेंड करता है कि इन विच केस व्हेन वी एडेड निकेल या कॉपर रड each other
to form a electrochemical cell and it will be fusible. What is the condition of that? तो इसका कंडीशन क्या होगा ये हम कैसे पता करेंगे? हम बताए थे कि predict the feasibility of redox reaction, यानी in which case the when we added two different rod to make a electrochemical cell, तो in which case it will be feasible. ये डिपेंड करता है हम इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख करके. तो दो तरीका है. हम कहे थे कि ये दोनों को मिलाने से, ये दोनों को जोड़ने से रेडॉक्स रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तभी बनेगा जब हमारा उस रॉड को हम एनोड बनाएंगे, जब हम उस रॉड को एनोड बनाएंगे जिसका स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल कम है. तो यहाँ कम किसका है? निकल का है. तो हम निश्चित रूप से निकल को क्या करना पड़ेगा? हमको एनोड बनाना पड़ेगा. नहीं, कम वाले का या ईएमएफ हम निकालेंगे. ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड. तो देखिए यदि आप निकल को आप क्या बनाते हैं? एनोड बनाते हैं और इसको कैथोड बनाते हैं. दो तरीका है. एक तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप केवल एनोड को पहचानिए. एनोड उसको बनाइए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है. तो आराम से पल प्रिडिक्ट कर लिए. यदि आप ऐसे प्रिडिक्ट नहीं आप करते हैं तब आप क्या करें? जो सिंपल तरीका जो बच्चे लोग अपनाते हैं, क्या हम ईएमएफ लगाएंगे. केस 1 में ईएमएफ निकालेंगे. ईएमएफ कैथोड हम किसको मान रहे हैं? इसका कॉपर का 0.34 देखिए वोल्ट, और निकल को एनोड मान रहे हैं माइनस 0.25. इसको आप कीजिए तो देखिए प्लस 0.529 वोल्ट हो गया. केस 2 यदि हम ऐसा ना करते, क्या करते? हम लोग इसको एनोड बनाते तो उस समय ईएमएफ क्या होता? इसको कैथोड बनाते. ठीक है सर. तो उस समय मेरा क्या होता? माइनस 0.25, ये माइनस 0.34, ये हमारा क्या होता? माइनस 0.59 वोल्ट हो जाता है. तो क्या हो गया? ये निगेटिव आ गया. देख रहे हैं, निगेटिव आ गया. ये पॉजिटिव है. तो हमारा ये केस नहीं होगा. यानी हमारा एनोड कौन होगा? निकल होगा. कैथोड कौन होगा? तो दो तरीका से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस मेटल को हमको एनोड बनाना है, किसका कैथोड बनाना है. तो चलिए हो गया. तो एक तो सेल रिएक्शन में हम क्या करना होगा? यहाँ निकल क्या करता है? निकल सॉलिड से क्या हो जाता है? ये ऑक्सीडाइज हो जाता है. Na2+ होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है. ये एनोड की तरह काम करता है, निगेटिव. कैथोड की तरह कौन काम करता है? कैथोड यानी पॉजिटिव प्लेट. ये आपका कॉपर Cu2+ से ये इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu बनता है, यानी इक्वस से ये सॉलिड हो जाता है. तो दोनों को यदि आप जोड़ दीजिए तो सेल रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा? ओवरऑल सेल ये निकल Cu2+ इक्वस ये सॉलिड, ऐसे आप कर दीजिए. ये हो गया निकल इक्वस और कॉपर सॉलिड. तो ये मेरा सेल रिएक्शन यानी ए हो गया. ठीक है सर. स्टैंडर्ड ईएमएफ मेरा कितना हो गया? यही 0.529 वोल्ट. क्यों? ई कैथोड ई एनोड से ये हमारा ये क्या हो गया? ये बी मेरा निकल गया. ठीक है सर. कौन सा निगेटिव और कौन सा पॉजिटिव है? निगेटिव मेरा कौन है? निगेटिव Na मेरा क्या है? निगेटिव इलेक्ट्रोड है. और कॉपर मेरा क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है. यानी ये एनोड है और ये कैथोड है. ये आप जानते हैं. चलिए फिर सेल रिप्रेजेंटेशन. सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो चलिए सेल रिप्रेजेंटेशन मेरा क्या हो जाएगा? सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए निकल ऐसे NiSO4 ये इक्वस ये सॉलिड ऐसे लिखे, डबल ऐसे, फिर CuSO4 इक्वस ऐसे, और ये कॉपर सॉलिड ऐसे, या इसको ऐसे भी आप लिखते थे Na सॉलिड ऐसे, Na2+ इक्वस साल्ट ब्रिज Cu2+ इक्वस आइए Cu सॉलिड. तो इस ढंग से आप इसको बनाएं. चलिए कॉपी कर लीजिए. देखिए हम एक क्वेश्चन लिखे हैं कि दो अलग अलग रिएक्शन है. ये देखिए एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है.
एक ये रेडॉक्स रिएक्शन है जिसका ईएमएफ ये दिया हुआ है, एक दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन जिसका ईएमएफ ये दिया हुआ है। तो कहता है इस रेडॉक्स रिएक्शन का आप ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालिए। तो निश्चित रूप से आप इसको कैसे निकालेंगे, इक्वेशन यदि आप एक को लीजिए, इसमें आप देखिए ईएमएफ इजकल टू ई कैथोड ई एनोड, आप ऐसे करके बनाते हैं। तो इक्वेशन 1 में ईएमएफ आपका क्या है -0.46, और कैथोड कौन है, ये देखिए ये एनोड है, ये कैथोड आपका कॉपर है, Cu2+ से Cu कैथोड है आपका, एनोड आपका कौन है Ag है, कितना ये Ag+ से ये दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें देखिए ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। तो इसका ईएमएफ कितना है, इक्वेशन ईएमएफ इक्वल टू ई कैथोड ई एनोड। तो इसमें है 1.10 प्लस कैथोड है Cu2+ बाई Cu, एनोड आपका है Zn2+ बाई Zn। तो आपको निकालना कौन है, निकालना यहाँ ये है, कैलकुलेट करना है जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको चाहिए। रिक्वायर्ड ईएमएफ जो है ईएमएफ इजकल टू आपको कैथोड ई आपको Ag+ बाई Ag, और एनोड आपको चाहिए Zn2+ बाई Zn। ये इसका ईएमएफ चाहिए। तो क्या कीजिए, इक्वेशन 1 को 2 से आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप निकालिए सब्सट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को आप घटाइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस है 1.10 माइनस 0.46, देखिए कैथोड वाला देखिए ये आपका तो देखिए इस समय ई कैथोड यानी आप 1 वाला, ये 1 का वैल्यू है, ये देखिए। अब इसमें से ये ई Cu2+ बाई Cu Zn2+ बाई Zn, इसको आप घटा देंगे किससे, ये Cu2+ बाई Cu बाई Ag। तो देखिए आप ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.56 वोल्ट, और आप ये आ जाएगा, ये इससे करके आपका इधर से घट जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन Ag+ बाई Ag, ये Zn2+ बाई Zn, ये देखिए ये आपका रिक्वायर्ड है। तो आपने क्या किया, इक्वेशन 1 को लिखा, इक्वेशन 2 को लिखा, और इक्वेशन ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसका ईएमएफ चाहिए, ये कैसे निकलेगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 2 से क्या कर दिए, सब्सट्रैक्ट कर दिए, सब्सट्रैक्ट करने से आपके ये आ जाएगा। तो इस ढंग से आप इसको बना लीजिए। देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन कि 2 हाफ रिएक्शन, 2 हाफ सेल अल्युमिनियम का देखिए और मैग्नीशियम से बना हुआ है। अल्युमिनियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है अल्युमिनियम रड का और मैग्नीशियम रड का जो है दोनों का दिया हुआ है। तो कहता है कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, मतलब ईएमएफ निकालिए और सेल को रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ देखिए एक अल्युमिनियम का है और एक मैग्नीशियम का है। हाँ, मान लीजिए ये मैग्नीशियम का है, ये मैग्नीशियम का रेड है, और एक अल्युमिनियम का है, ये अल्युमिनियम का। तो मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ मैग्नीशियम कैसे, Mg2+ से Mg ऐसे बनता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कितना है, -2.56। और अल्युमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल Al3+ से Al, ये दिया हुआ है कितना, -1.66।
तो सबसे पहली बात है कि हम किसको कहाँ जोड़े, किसको क्या बनाए, यानी किसको एनोड और किसको कैथोड बनाए। तो हम एनोड किसको बनाते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, कैथोड किसको बनाते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। या हम लोग ईएमएफ निकालते हैं, इन विच केस द ईएमएफ बिकम पॉजिटिव, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल होता है। तो आप दोनों में से किसी को अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या कीजिएगा, ये निश्चित रूप से ये हमारा क्या कैथोड की तरह काम करेगा और ये हमारा एनोड की तरह काम करेगा। क्यों ऐसा करेगा भाई साहब, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसको हम लोग कैथोड एनोड बनाएंगे, तभी हमारा ईएमएफ पॉजिटिव होगा। दैट्स वाई ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो कैथोड का कितना है -1.66, ये -2.56, ऐसे कीजिएगा तो ये हमारा 0.70 वोल्ट ये प्लस में आ जाएगा। तो देखिए ईएमएफ निकल गया। नहीं, सेल का रिप्रेजेंटेशन यदि जहाँ तक सवाल है तो ये देखिए ये कैसे ऑक्सीडाइज करता है, Mg, ये Mg से ये Mg2+ होता है, ऐसे होता है। जबकि अल्मुनियम क्या होता है, ये अल्मुनियम ये ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऐसे चेंज होता है। ये सॉलिड से इक्वस और ये इक्वस से ये सॉलिड होता है। ठीक है सर। तो इसको यदि आप बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको हम बैलेंस करते हुए तो देखिए Mg प्लस Al3+, यहाँ देखिए ये Mg2+ और Al, हाँ, तो यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, है ना, यहाँ 3 कर दीजिए और यहाँ 2 कर दीजिए। ठीक है सर। तो ये सॉलिड इक्वस सॉलिड, देखिए ये ऑक्सीडेशन हो गया। ये इसका, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है सर। सो इससे रिप्रेजेंट, तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, कैन ए निकेल स्पॉन इज स्ट्रीट टू द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यानी एक सॉल्यूशन यहाँ रखा हुआ है AgNO3 का, उसको हम स्टीर करने के लिए क्या निकेल का स्पून का यूज कर सकते हैं, निकेल का स्पून का यूज कर सकते हैं। तो कहता है कब हम यूज करेंगे, जब इसके डालने से रेडॉक्स रिएक्शन ना हो। ठीक है, यदि रेडॉक्स रिएक्शन होने लगेगा हैं तो निश्चित रूप से ये डिज़ोल्व होने लगेगा। ठीक है, ऐसे रॉड का यूज करना है, ऐसे मेटल का यूज करना है, ऐसे इस मेटल के स्पॉन का यूज करना है जो लेस रिएक्टिव हो, तभी ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और मोर रिएक्टिव होगा तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो Ag और निकेल के तुलना में आप गौर से देखिए तो निकेल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, देख लीजिए ये दिया हुआ है, ये क्या है, कम है, मतलब ये एनोड की तरह काम करेगा। यानी ये कम वाला, यानी ऊपर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो ऊपर होगा वो नीचे वाले मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। यानी ये निकेल क्या करेगा, ये AgNO3 को उस सॉल्यूशन से क्या कर देगा, निकाल देगा। यानी यह NiNO3 का होल 2, ये 2Ag, देखिए ये क्या कर देगा, निकेल इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। हाँ, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्यों स्पॉन्टेनियस होगा, 2 कारण से। चूँकि EMF यदि आप निकालिए E कैथोड माइनस E एनोड, तो यहाँ देखिए कैथोड की तरह कौन काम करेगा, सिल्वर, यानी 0.80, और ये एनोड की तरह माइनस कितना 0.25। देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया, नहीं ये पॉजिटिव आ गया एक ये, और दूसरा हम जो ट्रिक से बताए थे क्या, कि एनोड जो यहाँ होगा वो क्या होना चाहिए, लेस, मतलब लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल।
तो दोनों क्राइटेरिया, क्या ईएमएफ यहाँ पॉजिटिव आ जा रहा है निकल को डालने पर AgNO3 में, और दूसरा निकल का जो एनोड की तरह काम कर रहा है यानी जो मोर रिएक्टिव है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो दैट्स वाई ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप स्टेड नहीं कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, नो, ऐसा आप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये रिएक्शन रेडॉक्स हो जाता है। ठीक है, कब हम करते, वैसे मेटल का हम लोग स्पून बनाते हैं जो लेस रिएक्टिव होता है। तो चलिए आप ऐसा जानते हैं, क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होता है ना, हायर पोजीशन इन सीरीज, जो हायर पोजीशन इन सीरीज मतलब लोअर वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब मोर ऑक्सीडेशन पावर होता है, ऑक्सीडेशन नेचर उसमें ज़्यादा होता है, है ना। लेस रिडक्शन नेचर होता है, ठीक है सर। और ऐसे ही जो लोअर इन पोजीशन इन सीरीज, जो सीरीज में नीचे होता है, यानी नीचे का पहचान क्या है, मतलब हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन स्टैंडर्ड, वही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, उसका क्या है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब LIC का एजेंट का क्या होता है, करवाने वाला। तो यानी ये करवाने वाला क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी ये मोर क्या होगा, इसमें खुद क्या करेगा, ये रिडक्शन करेगा, हाँ, और लेस ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्साइड खुद रिडक्शन करता है। तो नीचे वाला, फिर से सुन लीजिए, ऊपर वाला मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और नीचे वाला ऊपर वाला मोर रिड्यूसिंग एजेंट होगा और नीचे वाला मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस आधार पर भी आप निकाल सकते हैं। और निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन में जिससे आपको स्टीर करना है वो नीचे वाले मेटल होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नीचे जो होगा वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ जो है, यदि हम इसी जगह एजी के मेटल को, ये निकल नाइट्रेट रहता, सिल्वर के स्पून को हम निकल नाइट्रेट में या सल्फेट में स्टीर करते, तो देखिए हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ये सिल्वर में एजी में यह पावर नहीं है कि निकल को उसको साल्ट सॉल्यूशन से निकाल दे। किसको निकालता है? हायर जो पोजीशन होता है वो मेटल लोअर वाले मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। लोअर वाला मेटल हायर वाले को मेटल को साल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, निकल को जब हम किस में डालते थे, सिल्वर नाइट्रेट में, तो निकल यहाँ ऊपर था, दैट्स वाई इट कैन रिप्लेस Ag फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। तो दिस इज योर। तो चलिए ये रहा आपको, और भी क्वेश्चन आप इस पे से बनाएंगे और देखेंगे, और निश्चित रूप से और भी साइड बुक्स है, बहुत सारे बुक में आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास भी मटेरियल होगा। तो हम लोग अच्छे से इसको 2 बार 3 बार बनाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।